पुरानी दिल्ली की फ़ातिमा एकेडमी जो कटरा दीना बेग में है, वो उसने आज जलसा सीरतुन नबी पर बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम किया है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। तस्वीर आप देख सकते हैं, पीछे की तस्वीर ये तैयार की है इस जलसे से मुताल्लिक़, और मैं कैमरामैन से कहूँगा वो क्लोज़अप जो है ये सारे व्यूज़ दिखाएँगे। ये फ़ातिमा एकेडमी जो है वो लिखा हुआ है, कितना खूबसूरत। यहीं के बच्चे जो यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, उन्हीं ने ये बनाया है। और सीरतुन नबी ख़ास तौर से उन बच्चियों के लिए, मुस्लिम ख़वातीन के लिए रखा गया था जो अपने घरों में रहती हैं और उन्हें जो है दीनी तालीम जो है नहीं मिल पाती अच्छे से, और दुनियावी तालीम भी अच्छे से नहीं मिल पाती। लेकिन मैं एक तस्वीर आपको फिर दोबारा इस बोर्ड पर लेके आना चाहूँगा कि इस्लामिक नॉलेज जिस तरह से ये एक बनाया है, जो कंदील बनाया है और इसमें इस्लामिक नॉलेज दी है, बाकायदा साफ़ तौर पर हदीस और कुरान और सब चीज़ों की नॉलेज जो है वो यहाँ दी जाती है। पेश किया गया, एक नमूना पेश किया गया है, ये तस्वीर बनाई गई है। तो ये तस्वीरें जो साफ़ तौर पर दिखाई दे रही हैं, इन तस्वीरों से ये ज़ाहिर हो रहा है कि फ़ातिमा एकेडमी के बच्चे जो हैं किस खूबसूरती के साथ यहाँ इल्म हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उन बच्चों के बीच जहाँ पर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लगभग आज 3 बजे से जो है प्रोग्राम लगातार चल रहा है और इशा का वक्त यानी कि 8 बज चुके हैं। तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा और मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि उन बच्चों ने क्या क्या परफॉर्मेंस किया है और परफॉर्मेंस दी है और किस तरह से उन लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्राइज़ हासिल किया है। मेरे साथ वो बच्चियाँ मौजूद हैं जिन्होंने जलसा सीरतुन नबी में फ़र्स्ट प्राइज़ हासिल किया है। आखिर ऐसी क्या एक्टिविटीज़ थी जो उन्होंने की और जिसकी वजह से उन्हें फ़र्स्ट प्राइज़ हासिल हुआ है? क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम इकरा यूनुस है और मैं यहीं की स्टूडेंट थी 2011 से। फिर यहीं पर ही टीचर बन गई। फिर यहीं पर ही मैंने सब कुछ सीखा, थिएटर सीखा, यहाँ पे मैंने कुरान सीखा, तर्जुमा भी सीखना शुरू किया लेकिन नहीं सीख पाई। और मैंने यहाँ पे जो है ना बहुत सारी क्लासेस ली हैं और यहाँ पर अब मैं फंक्शन ऑर्गेनाइज़र हूँ। फंक्शन ऑर्गेनाइजर। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि इस शील्ड को दिखाए। ये प्राइज़ फर्स्ट प्राइज़ है। इन बच्चियों ने जो फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया है उसके बाद इनकी खुशी जो है वो आसमान पर है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो दीनी माहौल आज हमारे बीच नहीं है और वो आ रहा है धीरे धीरे। बेटा क्या नाम है आपका? नम्रा। नम्रा, आप जब एक्ट कर रहे थे, प्ले कर रहे थे, तो उस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? पहले तो मैं सबको ही भूल गई थी कि मैं स्टेज पे हूँ या नहीं। बस मुझे जो थे बस मैं बोले जा रही, क्योंकि ये अभी तो ये बस बना एक दिन में ही बना है। ये कंपलसरी एक दिन में ही बना है। आप ही ने बोला जो दिल में आ रही है बस वो बोल दो, बस अपनी फीलिंग इजहार कर दो। आप ही ने बस यही समझाया और अब हमने बस। रोना क्यों आया था? आपकी आंखों में आंसू भी देखे थे, क्यों? आखिर वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही, इस बात पे रोना आया। और आज क्या हो रही है इस बात पे रोना आया। अपने किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th क्लास में। कहाँ पढ़ते हो? लंबी गली। अच्छा, यहाँ पर जो फातिमा एकेडमी में कब से ज्वाइन किया था? फातिमा 2015 से। यहाँ जो दीनी तालीम जो दी जाती है, आप यहाँ हासिल कर रहे हो, तो यहाँ से मतलब कैसा लगता है ये सब हासिल करके? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मैं कुछ और बच्चों से बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है बेटा? सानिया खान। सानिया, क्या किया आपने? मैंने यहाँ पे मतलब अपना रोल प्ले करा है, जैसे कि गीबत करना, बुराइयाँ करना लोगों की। बिल्कुल। फर्स्ट प्राइज हासिल करके कैसा लग रहा है? क्या नाम? बहुत अच्छा लग रहा है। सना खान। फर्स्ट प्राइज हासिल किया। बहुत खुशी हुई उसे हासिल कर कर। क्या प्ले किया आपने? मैंने मॉम का करैक्टर करा, मेरी बच्ची बनी थी। तो जो बच्चे होते हैं घर में दाखिल यूँ ही हो जाते हैं, तो उन्हें बताया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम किया था, खाली घर हो तो भी सलाम करें और बाहर निकलते हुए भी सलाम करें। तो बिल्कुल। क्या नाम है बेटा आपका? अलाइना। चोट लगी थी आपको? क्यों लगी? लड़ाई होते हुए लगी। क्यों? किस बात पर लड़ाई हुई थी? क्यों? एक सीख देने के लिए आपने प्ले किया था। क्या रोल निभाया था? बच्ची का। बच्चे का रोल निभाया। मैं बात करूंगा। आपने भी प्ले किया है बेटा? हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम नशरा है। क्या प्ले किया? मैंने जो है उस पर नात करी थी, नात प्ले करी। उससे पहले मैंने स्पीच भी करी है, टीचर्स डे पे करी थी और अब नात करी थी। उस पर आप ही ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और बहुत समझाया था, बहुत अच्छे से हमें सब कुछ सिखाया है। आप ही ने ग्राफी की बहुत मेहनत लगी है हमें सिखाने में। हमें आ भी नहीं रहा था लेकिन आप ही ने कॉन्फिडेंस दिलवाया बहुत ज़्यादा और बहुत हमारे साथ मेहनत करी है उन्होंने। मैं ग्राफी को बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। तो ये बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया है। पूरी टीम इकरा की टीम है जिसने बहुत अच्छा प्ले
प्ले जो है वो किया था, बहुत अच्छा एक्ट किया था, जिसकी वजह से सीरत नबी की जो है वो सीरत जो आम होनी चाहिए वो आम करने की कोशिश की थी। अब मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर जलसा सीरत नबी में जिन बच्चों ने सेकंड प्राइज़ हासिल किया है उन लोगों का क्या कहना है, उन्होंने कैसे कैसे परफॉर्मेंस दी है। मेरे साथ बात करने के लिए बच्चे, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सना है। आपने क्या परफॉर्म किया? जी मैंने हमारे नबी की सीरत परफॉर्म की थी। उनकी अम्मी का उनके साथ आखिरी सफ़र, पहला और आखिरी सफ़र, और उनकी अम्मी का वहीं पर ही वफ़ात हो जाती है, तो उसका वाक़या बयान किया था मैंने। कैसे कैसे थोड़ा सा बताएंगी आधे से आधे जी में? जी जब हमारे नबी जब 6 साल के थे ना, तो वो अपनी अम्मी के साथ अपने वालिद की कब्र पर गए थे। तो जो वहाँ पर जो मंजर था ना, जो उनकी अम्मी की कैफियत थी वो बयान की मैंने, और उनकी अम्मी की कैसे तबीयत ख़राब हुई रास्ते में, और कैसे कैसे कब्र खोदी गई, कैसे उन्हें उस कब्र में उतारा गया, फिर बाद में हमारे नबी की क्या कैफियत रही, उस सब का जिक्र किया मैंने इसमें। इसका जिक्र किया है आपने। क्या ज़ोया शकील। आपने क्या परफॉर्म किया? मैंने यहाँ पे मिराज सफ़र सुनाया था, जब हमारे नबी अल्लाह से मुलाकात हुई थी, उसका किस्सा सुनाया था। कैसा क्या मिराज सफ़र क्या था, थोड़ा बताएंगी आधे मिनट? जी हमारे पहले ना हमारी कौम पर 50 नमाज़ें थी, तो फिर हमारे नबी जब अल्लाह से मिलने गए थे तो फिर उनको अल्लाह ताला ने तोहफे में 5 नमाज़ें दी थी, कि मतलब अगर लोग 50 नमाज़ पढ़ते रहेंगे तो फिर उनको पूरा दिन लग जाएगा नमाज़ों में। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको तोहफ़ा दिया था कि आपके कौम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं, लेकिन उनका जो सवाब होगा वो 50 नमाज के बराबर ही होगा। कब से तैयारी कर रहे थे आप लोग इससे? हम सितंबर से तैयारी कर रहे थे। जी अच्छा, आप यहाँ पढ़ते हो फातिमा एकेडमी में? जी जी करते हैं। कब से पढ़ते हो? मई में किया था, मई में ज्वाइन। जी कैसा लगता है यहाँ तैयारी करके, कि चूँकि इस तरह के दीनी माहौल है? सर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर कोई दीन की बातें नहीं बताता। आजकल की दुनिया जो है सब दुनिया की तरफ जा रही है, चाहे वो एजुकेशन हो। आप अगर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ज़्यादातर वो दुनिया से रिलेटेड ही वीडियोस वगैरह आती हैं, लेकिन ना दीन की कोई इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं देता। अगर हम अपने घर में भी बात करें तो भी हर कोई नहीं होता जो ऐसा एनवायरनमेंट रखता है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। अच्छा एनवायरनमेंट। मैडम आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा कि जी आपने अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फौजिया है, यहाँ मैं क्लास सिलाई की टीचर। कैसे देखती हैं बच्चों की इस कामयाबी को, सेकंड प्राइज़ हासिल किया? ज़बरदस्त। कैसे आपको बयान करूँ, मैं बयान नहीं कर सकती। इन लोगों का टीम वर्क था तो कामयाबी हुई माशाल्लाह, सेकंड प्राइज़ मिला है हमें। इंशाल्लाह अगले साल हम फर्स्ट प्राइज़ लेके दिखाएंगे इंशाल्लाह। इस कामयाबी को कैसे देखती हैं कि दीनी माहौल से जब आज के माशरे में बच्चियाँ दूर रहती हैं, वहीं एक फातिमा एकेडमी की ये पहल जो है ये कैसे लगती है आपको? ज़बरदस्त। आप यकीन नहीं करेंगे, बच्चियों को सिखाने में जो मज़ा आता है ना, वो आपको बयान नहीं कर सकती। कि जो जिस घर से बच्चियाँ आती हैं वो यहाँ पे जब सीख के सूट सीख के पूरा जाती हैं ना, आप यकीन नहीं करेंगे कितनी खुश होती हैं कि आप ही आज हम ये सूट पहने हैं, आप ही ये डिज़ाइन किया है, तो वो खुशी ही अलग होती है इनको सिखाने की। दिखाएंगी एक वार्ड की जी। वार्ड की तस्वीर, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि तस्वीर जो है बहुत खुश है बच्चे जिनको सेकंड प्राइज़ मिला। मैडम क्या नाम है आपका? तबस्सुम फरहान। कैसे लगता है आपको, ये बच्चों ने हासिल किया है, आपने होस्ट किया था क्या? सर ऐसा था कि हम तो सिर्फ सिलाई की क्लासेस ही चला रहे थे और अचानक में कहा गया कि कंपटीशन रखा गया है, सीरत को बयान करना है। बस लग गए थे मेहनत में, जुस्तजू लगी हुई थी कि प्राइज़ लेना ही लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मान लीजिए कि डेली 2 घंटे क्लास में प्रैक्टिस करी है और रिज़ल्ट आपके सामने है बदलाव आएगा इन सब प्रोग्राम होने के बाद इंशाल्लाह। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम नॉर्मल डेज़ में डेली वही रूटीन होता है सबका। जब हमें कुछ मालूम पड़ता है तो हम अपने आगे भी किसी को बताते हैं, और जब हम आगे बताने वाले बन जाते हैं तो जब बताते बताते हमें और खोजने की जुस्तजू पैदा होती है, सर्चिंग। तो हम इतना मालूम पड़ा है, अब सर्च करेंगे थोड़ा और मालूम पड़ेगा। जितनी सर्चिंग होगी उतना हम नॉलेजेबल होते जाएंगे। वही से बिल्कुल। तो ये टीम जो है सेकंड प्राइज़ हासिल करने वाली। अब मैं आपसे उन लोगों को मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने सीरत नबी जलसे को जो है जज किया है और ये जाना है कि आखिर ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ आज हुई हैं वो किस तरह से होनी चाहिए, और अगर इस तरह से जो आज हुई हैं वो आगे किस तरह से सोसाइटी में या जो मुसलमान जो लोग अपने इस्लाम को छोड़कर उससे दूर हो चुके हैं या धीरे धीरे उनसे इस्लाम दूर होता जा रहा है, आखिर कैसे उनके पास आएगा। मैडम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नसीमा है। मैं फातिमा एकेडमी से तकरीबन 2011 से जुड़ी हुई। आपने इस प्रोग्राम को जज किया, देखा है बच्चों ने जो प्ले किया है, जो रोल किया है, सीरत नबी पर एक जलसा हुआ, उस जलसे के माध्यम से जरिए से जो है लोगों को क्या पैगाम जाता है?
यही पैगाम जाता है कि बच्चे जो है ना इस चीज़ से दूर हो गए हैं बहुत ज़्यादा, कोई याद ही नहीं करता, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नाम नहीं लेता। तो इस तरीके से जो हमारे पास दीनियात में बच्चे आते हैं उनको सीरत के बारे में, उसके बारे में बताते हैं। तो इसमें साल में हम एक दफ़ा ऐसा प्रोग्राम रख लेते हैं कि बच्चे जो है ना बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं और वो कोशिश भी करते हैं कि हम फर्स्ट सेकंड आए। अब कैसे हमने ट्रॉफ़ी रखी थी तो और ज़्यादा उत्साह दिखा बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, तो उन्होंने कोशिश करी जीतने की और मेहनत भी काफ़ी दिन से 15-20 दिन से हम करा रहे थे बराबर। मेरे साथ मैडम है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैयर है। ये जी कैसे देखती है इस प्रोग्राम को, क्योंकि बच्चों ने बड़ी मेहनत करके हासिल किया है वो काम जो नहीं मिल पाता है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि सारा साल हम बच्चों के साथ जो मेहनत करवाते हैं ना वो उसको नहीं कवर कर पाते, सुस्ती कर जाते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से ये होता है कि हम बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करा लेते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चे उसको याद कर लेते हैं। दूसरा ये प्रोग्राम ऐसा है कि जो हमें हमारे दीन से भी ज़्यादा करीब करता है। बच्चे बज़ाहिर थोड़ा सा प्रोग्राम करके चले जाते हैं लेकिन इसका असर बाद तक उनकी ज़िंदगियों में रहता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए और ऐसे प्रोग्राम बच्चों की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। मेरे साथ एक ख़वातीन और हैं। क्या नाम है आपका? शमा परवीन। शमा जी कैसे इस प्रोग्राम को आपने प्राइज़ हासिल किया है? क्या किया था, क्या रोल किया? मैं इमरान सर से कुरान करीम का तर्जुमा हासिल करने आती थी, फिर वहाँ से मुझे ये मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताओ। फिर सर ने मुझे इससे मुखातिब करा, थोड़ी चीज़ें मालूम थी, थोड़ी कुरान के ज़रिए पता चली यहाँ के तर्जुमा हासिल करने के बाद, और फिर हमने यहाँ लोगों को बताया। कब से आ रही हैं आप फातिमा एकेडमी में? हो गए 4-5 महीने। कैसा लगता है क्या यहाँ तालीम हासिल करके? यहाँ तालीम हासिल करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, ये नहीं सोचते बच्चे का माइंड अगर कमज़ोर भी है ना तो उसे खूब अच्छी तरह सिखाते हैं। बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं। मैडम आपने जज किया है, फाइनल आपसे लेना चाहूँगा, क्या कहना चाहिए? नहीं माशाल्लाह, देखिए था तो वही सब सीरत पे, लेकिन सब ने अपने ही अंदाज में बयान करा है। हमारा तो दिल चाह रहा था सबको फर्स्ट प्राइज़ दें, लेकिन ये था कि सेकंड थर्ड देना ही था सबको, तो इसलिए बड़ा मुश्किल था जज करना इस टाइम। ये लग रहा था बच्चे हमसे शिकायत ना करें, लेकिन ये हुआ कि बाकी बच्चों ने कहा कि हमें कोई शिकायत नहीं है आपसे, आप जो आपने दिया है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल, यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है फातिमा एकेडमी, जो चलाते हैं बहुत मेहनत से, कई दशकों से चला रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं। मैं उनसे बात करूंगा। एजाज भाई बहुत बहुत मुबारकबाद पहले इस जलसे के लिए। जी जी माशाल्लाह, शुक्रिया जनाब अली। क्या कहना चाहेंगे ये सब चीज़ों के लिए जो आज? बस फातिमा एकेडमी जो हमें ये चलाते हुए 14 साल हो गए, तो इस फातिमा एकेडमी में हम आए दिन कुछ ना कुछ इवेंट्स रखते हैं, इस्लामी उसमें भी रखते हैं और वैसे भी स्पोर्ट्स का भी रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ होती हैं अलग अलग बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो सब हम प्रोग्राम आए दिन कुछ ना कुछ रखते हैं। तो हर साल हमारा ये सीरत का प्रोग्राम होता है, तो आज ये सीरत का प्रोग्राम था, फिर हिजाब कॉन्टेस्ट होता है, तो एनुअल फंक्शन होता है, फिर कंप्यूटर के उसमें डिजिटल उसमें कंप्यूटर का कोर्स होता है। इस जलसे से जो है क्या मैसेज गया है, और जो आपने 14 साल से अब तक कितने लोग बच्चे जो हैं बच्चियाँ इस तरह से सिखाई होंगी, उनको दीन सिखवाया हो? जी माशाल्लाह, देखिए अब ऐसा तो हमारा मकसद है कि बच्चों को दीन आना चाहिए, नमाज आनी चाहिए। आज सीरत का प्रोग्राम था तो ज़्यादातर सीरत के ऊपर टॉपिक था, तो पूरे घर घर सीरत जानी चाहिए। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत क्या थी, उनको क्या हर मौके पे क्या क्या उन्होंने बताया हुआ, तो वो सब बच्चों ने हमारे यहाँ परफॉर्म करा। और हमने आज एक ग्रुप कंपटीशन के रूप में इसको दिया था कि सिलाई सेंटर है हमारे यहाँ, कंप्यूटर सेंटर है, मेहंदी सेंटर है, कैलीग्राफी का है, खत्ताती जो होती है कैलीग्राफी वो उसका मतलब सेंटर है, और ग्रामर से अरबी, तो ये सारे ग्रुपों को हमने कंपटीशन कराया कि आपको टॉपिक दे दिया था हमने उनको सीरत के ऊपर उनका टॉपिक रहेगा। तो उन सब ग्रुपों में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ रखा। फिर इंडिविजुअल जो बच्चों ने वो पर्सनल सिंगल स्पीच करी, उनके प्राइज़ अलग थे, कैश प्राइज़ अलग था, इससे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। उसमें यही नहीं, अब जो फर्स्ट प्राइज़ लिया वो एक वुमेन ने लिया है, जो उनके शौहर भी साथ में खड़े हैं, जो सिंगल स्पीच करी थी। तो हमारा मकसद सिर्फ इसमें ये है कि घर घर सीरत पहुँचे और लोगों को इस्लाम के बारे में मालूमात हो और मैसेज जाए। बिल्कुल, तो ये एजाज़ भाई थे और ये पूरी टीम जजेस की है जो देख रहे हैं आप मेरे साथ खड़ी है। बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ हासिल किया है। जी अकरम साहब जी जी क्या महसूस? सही है भाई, बड़ों की कृपा, पराली की कृपा है, बस और क्या नहीं है। ठीक है, तो ये सभी लोग जो हैं यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इसलिए इकट्ठा हुए थे कि जलसा सीरतुन नबी है। नबी की सीरत को अपने ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में जो है उसको अमली जामा पहनाना है, उनकी ज़िंदगी पर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो इस तरह के प्रोग्राम फातिमा एकेडमी में होते रहते हैं और ये पुरानी दिल्ली की इन गलियों से यह आवाज़ आज के मुआशरे के लिए और आज की ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा
उन ख़वातीन को जो घरों में रहने वाली हैं या जो बाहर निकलती हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स में आना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए और नबी की सीरत को सीख कर अपने घर में अपने बच्चों को वो सीरत ज़रूर देनी चाहिए। सबका समय के लिए चंगेज़, दिल्ली।